सीवन नदी के किनारे स्थित इस ऐतिहासिक चर्च, जो कि 150 वर्षों से पूरी शान से आज भी खड़ा है, इस चर्च की तुलना पूरे भारत के ऐतिहासिक चर्च से की जाती है। 27 साल के अथक प्रयास व परिश्रम का परिणाम है ये ऑल सेट चर्च। इसे स्काउटलैंड के चर्च की तरह तैयार किया गया है, इसलिए इस चर्च को स्काउटलैंड के ऐतिहासिक चर्च की कॉपी भी कहा जाता है। इसका निर्माण ब्रिटिश शासनकाल में सन 1868 में सीहोर में पदस्थ पॉलिटिकल एजेंट J.W. ऑसबॉर्न ने कराया था। लाल पत्थरों से निर्मित यह चर्च मध्य भारत का पहला चर्च सीहोर जिले की एक महत्वपूर्ण आकर्षण इमारतों में से एक है, जिसमें ब्रिटिश काल के फौजी अधिकारी प्रार्थना के लिए यहाँ एकत्रित होते थे, क्योंकि सीहोर तत्कालीन ब्रिटिश शासन की छावनी थी। यह चर्च पुरातत्व विभाग द्वारा संग्रहित इमारतों की सूची का एक हिस्सा है और अपनी भव्यता एवं सौंदर्यता के कारण पूरे प्रदेश के आकर्षण का केंद्र है। चर्च को खास लकड़ियों से बनाया गया है, जो कि करीब 152 साल बाद भी वैसी की स्थिति में है। यहाँ लगभग 100 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। 150 वर्षों से अपने कंधे पर शान से खड़ा ये ऐतिहासिक चर्च अब जीर्णोद्धार के लिए विगत 5 वर्षों से तरस रहा है। नगर में ईसाई परिवार सीमित संख्या न होने के कारण इस ऐतिहासिक इमारत के वजूद पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। फादर रोहित चौहान कहते हैं कि अगर इस ऐतिहासिक इमारत के रखरखाव के लिए प्रशासन आगे नहीं आया तो आने वाले समय में ये इमारत इतिहास के पन्ने पर दर्ज नजर आएगी। बिल्कुल, मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मेरी पोस्टिंग सीहोर के इस ऐतिहासिक चर्च में हुई है, जिसको मध्य प्रदेश का पहला चर्च के रूप में इसको दर्जा दिया गया है। और इसके इतिहास के बारे में भी आप सभी को पहले से विदित है, ज्ञात है कि 27 वर्ष लगे इस चर्च को बनने में। 1868 में बनकर पॉलिटिकल एजेंट साहब के द्वारा ये चर्च बनाया गया और तब से ब्रिटिश परिवार इस चर्च में आराधना करते रहे और आजादी के बाद भारतीय लोगों के हाथ में चर्च आया। और आप देख रहे हैं चारों तरफ बांसों के झुरमुट हैं और ये बांसों के झुरमुट भी उसी समय लगाए गए जब ये चर्च का निर्माण कराया गया। तो फादर, हम देख रहे हैं कि इतनी जीर्ण अवस्था में दुख नहीं होता आपको? बिल्कुल, बहुत दुख का विषय है कि ये चर्च जो है अब इस कगार पर पहुंच गया है कि वो दिन दूर नहीं है कि जब ये चर्च का केवल नाम केवल किताबों में और अखबारों के पन्नों में दिखाई देगा। क्या मांग करते हैं मुख्यमंत्री जी से? मैं आपके चैनल के माध्यम से, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आदरणीय मुख्यमंत्री साहब से और तमाम प्रशासन से मांग करता हूं कि कृपया करके अपना ध्यान इस ओर भी दें। इस चर्च की छतें अब इस लायक नहीं रही कि उनके नीचे बैठा जा सके और स्थानीय लोगों के द्वारा थोड़ी बहुत जो भी योगदान मिलता है उससे केवल और केवल हम सिर्फ कहीं ना कहीं हम रिपेयरिंग का काम करा सकते हैं। लेकिन अब इस चर्च को एक बड़ी मात्रा में एक योगदान की आवश्यकता है ताकि ये चर्च को दोबारा इसका देखरेख की जाए और इसको दोबारा तैयार कराया जाए। सीहोर से कवि छोकर की रिपोर्ट।